हजरत इलियास के जमाने में एक जालिम बादशाह था जो एक ममन की जमीन हासिल करना चाहता था। वो जितनी भी कोशिश करता, ममन अपनी जमीन नहीं बेचता था। आखिरकार उसने ममन को कत्ल कर दिया और उसकी जमीन भी गसब कर ली। अल्लाह ताला ने हजरत इलियास पर वही नाजिल की कि इलियास, जाकर इस जालिम बादशाह से कहो, इस काम के बदले जो तुमने किया है, अल्लाह ताला तुमसे सख्त इंतकाम लेगा। रात को इस बादशाह ने अपनी बीवी से मशवरा किया कि आज इलियास ने मुझसे ये बात कही है, अब मैं क्या करूं? इसकी बीवी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इलियास को भी कत्ल कर दो। फिर कोई नहीं बचेगा जो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें नसीहत करे या तुम्हें डराए। अल्लाह ताला ने हजरत इलियास पर वही की कि इलियास, अपनी कौम से दूर हो जा, उनका इरादा है कि तुम्हें शहीद कर दें। वो एक गार में चले गए। 40 दिन तक वो गार में रहे। इस दौरान अल्लाह ताला हर रोज उन्हें जन्नती खानों से नवाजता रहा। लेकिन हजरत इलियास का दिल तंग हो गया। वो अब मजीद बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने अपनी कौम पर लानत भेजी। जब भी मैं ये वाकया सुनता हूँ तो मुझे इमाम असर की कहानी याद आ जाती है कि हजरत हजारों साल से है। हमारे अमाल, रवैये और बातों की वजह से पर्दा गीबत में है। लेकिन हजरत ने कभी भी शिकायत या गल्ला नहीं किया और न ही हमें बद्दुआ दी। लेकिन हम खुद कितनी बार इस तन्हा और यकता इमाम को याद करते हैं और उनकी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करते हैं।